हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे दुर्लभ झाड़ क्या है? सबसे दुर्लभ झाड़ क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अमोनिया, NaOH, KOH, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे दुर्लभ झाड़ क्या है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1949, 1942, 1945, इनमें से कोई नहीं। तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। इससे रिलेटेड पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? याद रखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसरो की संस्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसरो की संस्थापना कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1955, 1945, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1955 में किया गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संस्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? दिनेश खरखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जौ, गेहूं, बाजरा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जौ। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। कोलकाता विश्वविद्यालय का संस्थापना कब हुआ था? 1887 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय का संस्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भूमि देने की स्मृति प्रथा किसने प्रारंभ की थी? भूमि देने की स्मृति प्रथा किसने प्रारंभ किया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। हर्षवर्धन, कनिष्ठ, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि देने की स्मृति प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। राज स्वदेशी सिद्धांत का संस्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? राज स्वतंत्र का सिद्धांत संस्थापना करने वाला कौन था? बलबन थे। इनका नाम को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत के एक अरबिया शिशु का नाम क्या है? भारत के एक अरबिया शिशु का नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चांदनी, आस्था, संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के एक अरबीय शिशु का नाम क्या है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आस्था। इससे रिलेटेड पॉइंट समझते हैं। पोर्टल बैरियर कहाँ स्थित है? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पोर्टल बैरियर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर को लिख सकते हैं दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गुरमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? गुरमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु नानक,
इनमें से कोई नहीं। तो गुरमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की है? गुरमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संसद। कुछ पॉइंट को समझते हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में मिलेगा आपको, मुख्यमंत्री का आर्टिकल 164 में मिलेगा, राज्यपाल का आर्टिकल 155 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम फेडरल मिसाल कौन थे? प्रथम फेडरल मिसाल कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राजेंद्र सिंह, जनरल मानसिक शाह, SK मुखर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर को जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल मानेक्य शाह। कुछ पॉइंट को समझते हैं। राष्ट्रपति के किस अनुसंधान के तहत अयोध्यादेश जारी करता है? तो अनुसंधान 123 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अनुसंधान को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया है? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1956, 1971, 1961, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? इसका राइट आंसर को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। कुछ पॉइंट को समझते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसको हम लोग SCF के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SCF कह सकते हैं। इन सब में कितने खिलाड़ियाँ होती हैं? तो इसमें 11 खिलाड़ी होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। कुछ पॉइंट को समझते हैं। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? तो आप आंसर लिख सकते हैं 5 भारत में समाचार एजेंसियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर पर हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 21 सितंबर 2001, 1 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। कुछ पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। सबसे पहले परमाणु बम जापान पर गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो के संस्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1935 में, 1926 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑल इंडिया रेडियो की संस्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में।
कुछ पॉइंट को समझते हैं। बीएचयू के संस्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1916 में बीएचयू को संस्थापना किया गया था। साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया गया था? 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का भी निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 27 अक्टूबर, 27 अगस्त, 27 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में आईएएस की परीक्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुछ पॉइंट को समझते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के कार्य में स्थापित हुआ था? बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के कार्य में स्थापित हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दूसरा, सातवां, छठा, तृतीय। तो बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के कार्य में स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। साकेत्र मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? साकेत्र मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पीएनबी बैंक, पंजाब बैंक, इलाहाबाद बैंक, हिंदुस्तान बैंक। तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान बैंक। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। नोटों का निर्माण कौन करता है? तो नोटों का निर्माण कौन करता है? तो आरबीआई नोटों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नोटों का निर्माण किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? नोटों का निर्माण किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। आरक्षित प्रणाली, जमा पूंजी, बजट प्रणाली, न्यूनतम कोषक प्रणाली। तो नोटों का निर्माण किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम कोषक प्रणाली। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। पूरे विश्व में किस बैंक की सबसे शाखाएं हैं? सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की है? तो एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयात निर्यात बैंक एग्जामिन स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक एग्जामिन स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1980, 1985, 1993, 1982। तो आयात निर्यात बैंक एग्जामिन स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी में। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। जानकी रमन
समिति का संबंध किस घोटाले से है? जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है? तो प्रतिभूति से है। अगर क्वेश्चन आता है जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से, तो प्रतिभूति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस दिन पृथ्वी सूर्य से संबंधित दूरी पर रहता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से संबंधित दूरी पर रहता है? 5 सितंबर, 2 अगस्त, 3 सितंबर, 4 जुलाई। इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, धोरा वीरा भारत के किस राज्य में है? धोरा वीरा भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? अगर क्वेश्चन आता है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उसका नाम याद रखिएगा, निर्जरा भनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जेपी कपलानी, रसखान, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेबी कपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। दिनेश चंद्र चटर्जी, रसखान, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विनेश चंद्र चटर्जी। विनेश चंद्र चटर्जी आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अरविंद घोष, रसखान, महेश दास, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन, बीरबल का वास्तविकता नाम क्या था? बीरबल का वास्तविकता नाम क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। महेश दास, रसखान, मोहनदास, इनमें से कोई नहीं। तो बीरबल का वास्तविकता नाम क्या था? इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेश दास। इससे रिलेटेड पॉइंट को समझते हैं। संविधान संशोधन का प्रतिक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का प्रतिक्रिया कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर जानिए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रतिक्रिया को लिया गया है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।